हैं हम। आपको बता दें कि 2 से 3 दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक भाषण सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और देखिए, इस भाषण को सुनकर सुप्रीम कोर्ट के जज और देश के प्रधानमंत्री मोदी भी कहीं ना कहीं चौकन्ने हो गए हैं। इस भाषण को सुनकर शायद आप भी चौकन्ने हो जाएंगे और अपनी एक सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी यहाँ पर कि हमारे कुछ सहयोगियों का इस भाषण पर क्या कहना है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट अंत तक। इस वक्त चुनाव का माहौल चल रहा है, कहीं गुजरात की चर्चा है तो कहीं मैनपुरी तो कहीं हिमाचल की चर्चा हो रही है। और जिस वक्त यहाँ से इस वक्त हमारी जो वीडियो शूट हो रही है वहाँ एमसीडी को लेकर चर्चा है। लेकिन आज जो हिसाब किताब होने वाला है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से। और वो ये कि आखिर उन्होंने जो वादे किए, उन्होंने जो शपथ लेने से पहले और शपथ लेने के बाद जिस तरीके से जनता को लेकर, गरीब दलितों को लेकर, आदिवासियों को लेकर जो चर्चा हुई, क्या वो पूरे हुए हैं, ये जानना अब बेहद ज़रूरी है। क्योंकि शुरुआती दौर में देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर खूब चर्चाएं हुई, सुर्खियां भी बटोरी गई, आदिवासियों को लेकर भी वोट बटोरा गया। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल जवाब करने का वक्त आ गया कि उन्होंने दलित समाजों के लिए क्या कुछ किया, ये बहुत ज़रूरी है। गुजरात में जब हमारी टीम मौजूद थी तो वहाँ के आदिवासी से जानने की कोशिश की गई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप लोगों के लिए क्या काम काज किया है। बखूबी आपने वीडियो में देखा ही और समझ गए होंगे कि क्या काम कुछ हुआ। अबरार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अबरार से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अबरार, द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर जिस तरीके से उनकी तारीफ़ें की गई आदिवासी के नाम पर, महिलाओं के नाम पर, क्या सरकारें वाकई में जो कह रही है वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रहा है या सिर्फ शोर शराबा या हवाबाजी? देखिए, उस समय जिस तरीके से लगातार उनके नामों को लेकर के दलित वोट को और साथ ही आदिवासी वोट को साधने की कोशिश की गई, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति अब बीते 5 साल में 10 साल में देखने को मिली कि वो अपने वोट बैंक का जो दायरा वो बढ़ाना चाहती है। और इसी वजह से पहले दलित चेहरे को जो है राष्ट्रपति बनाया गया, रामनाथ कोविंद को, और फिर उसके बाद आदिवासी चेहरे को बनाने के बाद सबसे बड़ी बात ये कि बनाना बेहतर कदम है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पोस्टरबाजी हुई, आप देखिए कि जो है वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वहाँ पर ममता बनर्जी के खिलाफ इतनी ज़्यादा तौर पर जो पोस्टरबाजी की गई कि अगर ममता बनर्जी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं कर रही थी राष्ट्रपति चुनाव में तो जाहिर सी बात है उनको जो है आदिवासी विरोधी बुलाया गया। और ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस चेहरे का इस्तेमाल विपक्ष के उन तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ करना चाहती है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने इस पर राजनीतिक आरोप रोकने के लिए ये कहना चाह रहे हैं आप कि बीजेपी दरअसल जो है आदिवासी या फिर द्रौपदी मुर्मू जी के चेहरे का इस्तेमाल कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल इस्तेमाल कर रही है। देखिए, ये बेहतर कदम है, लेकिन आप कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अगर इस पूरे मुद्दे को लेकर के राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सवालात ज़रूर पूछे जाएंगे। और अब देखिए कि बहुत सारी पार्टियों ने जो है बड़े बड़े पदों पर जो है दलित जो चेहरों को जो है दलित चेहरों की नियुक्ति की है, आदिवासी चेहरों को जिम्मेदारी दी है। तो इसका मतलब क्या आप दूसरे नेताओं को, दूसरी पार्टियों को इस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे? और अभी देखिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी उस कदम पर चल पड़ी है और इसी वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दलित चेहरे को जो इस पद की जिम्मेदारी मिली। लेकिन क्या इतनी ज़्यादा तौर पर पोस्टरबाजी, उस तरीके का प्रचार प्रसार आपने देखा? बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहती, वोट नहीं मांगना चाहती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। उन्होंने सेका भी, उनको सियासी तौर पर फायदा भी हुआ, लेकिन अब आने वाले समय में कितना फायदा होगा इस पर ज़रूर एक संशय जो है वो बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अबरार का ये कहना है, यानी कि रन मशीन आप जानते हैं कोहली, उसी तरह अबरार भी जो है अपनी बातों को रखते हैं, लोगों को भले ही कम समझ में, एक अलग बात है। बहरहाल, अब दूसरी बात आप दर्शकों को समझाते हैं वो ये कि जब वो शपथ ले रही थी तो बहुत सारे सवाल उस वक्त आ रहे थे कि झारखंड में जो आदिवासी हैं या फिर किसी अन्य राज्य में जो आदिवासी, उनका तरक्की होगा, लोग खुश होंगे, महिलाओं की महफूजगी की बात होगी, वो जो है सुरक्षित महसूस करेंगे। जब स्मृति ईरानी संसद में सोनिया गांधी पर जो है उंगली दिखाकर बातचीत कर रही थी तो उस वक्त भी जो है कहीं ना कहीं मुर्मू जी को लेकर ही चर्चा हो रहा था। दीपक से मैं जरा बातचीत करना चाह रहा हूँ। दीपक, द्रौपदी मुर्मू जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हालांकि संवैधानिक पद को लेकर हम लोग सिर्फ जो है सवाल तो उठा नहीं लग सकते, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी, राजनीति पार्टी कर रही हैं, चाहे वो डिफेंस लाइन में हो या फिर बच्चों को लेकर हो, लास्ट पे भी जब राजनीति होती है तो द्रौपदी मुर्मू, उनका नाम पर वोट को बटोरना कितना हद तक सही है? देखिए, पहले शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई थी, क्योंकि राहुल गांधी जब पहुंचे थे तो उन्होंने ये कहा था कि आदिवासी के कहने पर हम यहाँ पर आ गए, क्योंकि उनके हक की लड़ाई जो है वो उनको नहीं मिल रहा है और
ये सब हो रहा है बीजेपी के राज्य में, तो ये सब के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए राहुल गांधी गए थे। तो उन्होंने कहा था कि आदिवासी देश का प्रथम मालिक है इसका, तो ये सब बातें उन्होंने ठहराई थी। तो ये बात हकीकत भी है। और उन्होंने ये भी कहा था कि आदिवासियों को ठुकराया जाता है, उनको शिक्षा नहीं दी जाती, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनको नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन पीएम मोदी ने उसे कटाक्ष किया था कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपनी पार्टी की तरफ से किसी दलित चेहरे या आदिवासी चेहरे को आगे नहीं बढ़ाया। दलित चेहरा अभी बने मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन आदिवासी चेहरे को कभी आगे नहीं बढ़ाया अध्यक्ष पद के लिए या किसी बड़े पद के लिए, इन्होंने हमेशा नकारा है। तो ये कौन होते हैं यहाँ पर इनके खिलाफ बयानबाजी करने वाले कि आदिवासियों को हक नहीं दिया? तो शुरुआत वहां से हुई थी, वोट बैंक बटोरने की कोशिश नहीं थी, बस उन्होंने ये याद दिलाया कि बीजेपी ने क्या हक दिया है आदिवासी को, जो किसी ने नहीं दिया, किसी पार्टी ने कभी नहीं सोचा, वो बीजेपी ने हक दिया इनको। अच्छा, एक सवाल और दीपक, वो ये कि संसद में भी आपने देखा कि कितना शोर शराबा हुआ द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर। क्या वो होना ठीक था, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, सोनिया गांधी हो या फिर अधीर रंजन साहब हो? उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो शुरुआत थी जब राष्ट्रपति चुनाव जस्ट खत्म ही हुए थे, तो क्योंकि सबने ये कहा था कि राष्ट्रपति चुनाव साबित करेंगे लोकसभा चुनाव का रोड मैप कि विपक्ष कितना एकजुट हुआ है। विपक्ष एकजुट हो नहीं पाया तो एक दूसरे पर ही आरोपबाजी शुरू हो गई, और उसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम ले लिया। क्यों? क्योंकि उससे पहले कुछ दिनों पहले तक जिसको आप द्रौपदी मुर्मू कह रहे थे, अब उनके आगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू लगाना है, क्योंकि देश की प्रथम नागरिक हैं और साथ ही साथ माननीय राष्ट्रपति हैं, तो उनको सम्मान देना था। लेकिन अधीर रंजन चौधरी से कुछ गलती भी, उन्होंने उस गलती को स्वीकार भी किया। फिर स्मृति ईरानी ने उस मुद्दे को बढ़ाया, सोनिया गांधी तक वो मामला गया, सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच लड़ाई शुरू हुई। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ना ही इस पर कोई बयान दिया, ना ही उनको किसी की माफी की जरूरत थी, क्योंकि उनको पता है कि वो किस कदकाठी की नेता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में जिस तरीके से जो है राष्ट्रपति के नाम पर, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां हो, जो ड्रामा कर रहे हैं, वो बेहद ही शर्मनाक है। इस वक्त मेरे साथ जो है किरण मौजूद है। किरण से एक सवाल ले लेते हैं। किरण, कैसे देख रहे हैं अब तक का जो सफर रहा है द्रौपदी मुर्मू जी का, और उसको लेकर चाहे विपक्ष या पक्ष की पार्टी जो है उनके नाम पर जो वोट बटोर, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से मेरे साथी दीपक ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि तब गुजरात में राहुल गांधी पहुंचे थे, तो उन्होंने सबसे पहले मुद्दा किसानों से पहले, युवाओं से पहले जो पहला मुद्दा उठाया था वो था सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष भी किए थे। न केवल गुजरात में जाकर बल्कि मध्य प्रदेश में भी जाकर जो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में लगातार मुद्दा उठा रहे, सबसे पहले वो है आदिवासियों को लेकर। लेकिन देखिए, अगर वोट बैंक की बात करूं, पिछली बार भी गुजरात में ऐसा था कि 35 सीटें हैं आदिवासियों की, लेकिन राहुल गांधी हर बार आदिवासियों का मुद्दा उठाते। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 35 सीटों में से 25 सीटें मिली थी, यानी कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी पर आदिवासी समुदाय का भरोसा है। और राहुल गांधी न सिर्फ इस बार मुद्दा उठा रहे, पिछली बार भी उन्होंने मुद्दा उठाया, बहुत बार वो मुद्दा उठा चुके हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्रा में लगातार आदिवासियों का मुद्दा उठा रहे हैं, मध्य प्रदेश में पहुंचकर भी उन्होंने मुद्दा उठाया। तो अब देखना ये होगा कि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का इतिहास, अगर मैं इतिहास के पन्नों को पलट कर देखूं तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अगर इस तरीके से यात्रा करता है तो उनको कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलता है। क्या पता इस बार राहुल गांधी को, बीजेपी ने जो है आदिवासी उम्मीदवार को खड़ा कर वो वोट बटोरने की कोशिश नहीं कर रहे। देखिए, ये तो है ही, राजनीति में वोट बटोरने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो जनता पर निर्भर करता है ना, कि जनता किसके यहाँ पर पक्ष में जाएगी, जनता किस पर अपना विश्वास जताएगी, जनता किन किन मुद्दों को उठाकर वहां पे अपना वोट देगी। तो जनता का यहाँ पर दिमाग, बीजेपी करे तो भारतीय, ऐसा है तो राहुल सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जनता के दिमाग को समझती है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी ये मुद्दा अब इसलिए गांधी जनता की बात को नहीं समझते। सुनिए ना, हिंदुत्व वाला मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाती है, तो इस बार उज्जैन पहुंचकर उन्होंने हिंदुत्व वाला मुद्दा उठाया, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी लगातार जो बीजेपी की रणनीति उसी पर चल रही है, अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी उसी रणनीति पर चलने लग गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। सिर्फ एक दो सवाल और है जो हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सवाल का जवाब जाना बेहद ज़रूरी है। जब आधिकारिक रूप से अगर बीजेपी की तरफ से आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि जिस मकसद से, जिस इंटेंशन से उन्होंने जो है ख़ास करके द्रौपदी मुर्मू जी को मुखातिब किया, उनको जिस पोजीशन पे पहुंचाया, क्या वाकई में उसका फ़ायदा गरीब दलितों को होगा? प्रांशी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। प्रांशी जी, हम लोगों ने बहुत द्रौपदी मुर्मू को लेकर चर्चा किया, अब तक का जो सफ़र रहा पहले तो वो कैसा लगा, और क्या वाकई में उनके पोजीशन से, उनके पद से गरीबों को उनका हक मिल रहा है?
देखिए, फिलहाल देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अभी बीते कुछ महीनों पहले ही शपथ ग्रहण की थी और अभी फिलहाल देखा जाए तो उन्हें धीरे धीरे करके वो फैसले लेती हुई नजर आ रही। लेकिन दलित वोट बैंक को लेकर इस वक्त तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी यहाँ पर दलित वोट बैंक में कामयाब होती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक वक्त हमने ये देखा था कि यूपी की सियासत में मायावती जिस तरीके से दलित वोट बैंक को साधती हुई नजर आई, लेकिन आज मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जो होने को जा रहे हैं वहां पर उन्होंने प्रत्याशी के तौर पर किसी को भी आगे नहीं किया, तो वहां पर पूरा फायदा किसे मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी। ठीक उसी तरीके से देखा जाए जो भी जिस भी राज्य में कोई भी चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है देश की राष्ट्रपति पहली यहां पर जो नागरिक हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी ही जानी जाती है, तो जाहिर सी बात है उनकी वजह से यहां पर तमाम वोट बैंक में फायदा होते हुए भारतीय जनता पार्टी को जरूर नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल और जो है वो ये जो अबरार से मैं जिक्र भी कर रहा था, आमिर सर मैं एक सवाल लेना चाह रहा था कि द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर, चाहे वो राहुल गांधी हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके नाम पर जो वोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, उसका इस तरह से इस्तेमाल करना कितना हद तक सही है? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, आप सारे राजनीति पार्टी को देख लो, आप वो हर एक पद का, हर एक चीज़ का, चाहे वो एक प्रधानमंत्री होते हैं, उनका काम होता है जनता की सेवा करना, लेकिन अगर वो 5 किलो अनाज देते हैं तो उन पे भी वो चीज़, वो तस्वीर लगा देते हैं झोले के ऊपर, वो उस पे भी वोट मांगते हैं। भाई वो आपका काम है, आपको चुना ही गया है उसलिए कि आप जो भी जनता है उनकी तकलीफ़ों को आप दूर करें, लेकिन वो आप उस पर वोट मांगते हैं। आपने कहता है कि मोदी जी 5 किलो आटा देते हैं, गेहूं देते हैं, चावल देते हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन चला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में आप नहीं कह सकते कि वो द्रौपदी मुर्मू के नाम पे वोट मांग रहे हैं और वो अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें बहुत गलत है कि वो एक संवैधानिक पद पे है, ये वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर है, क्योंकि बिना उनके हस्तक्षेप के, बिना उनके साइन किए हुए कुछ पास नहीं होता है। असल देखा जाए तो उन्हीं का काम होता है सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे इंडिया में एक तरह से राष्ट्रपति को एक वो बना दिया गया है कि उनकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है, जो है प्रधानमंत्री है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके नाम पे वोट तो मांगा जाता है, लेकिन उनको काम नहीं दिखाया जाता कि हाँ वो भी एक संवैधानिक पद पे हैं और वो भी जो काम करती हैं वो देश के लिए ही करती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी चलाई थी कि द्रौपदी मुर्मू को ही राष्ट्रपति के नामांकन के लिए आगे इसलिए किया गया क्योंकि वो एक पहली बात तो महिला है, दूसरी बात कि वो आदिवासी हैं, तो बीजेपी ने ही ये जो अपना गेम प्लान बनाया है, तो इस पे अगर कामयाब है, अगर वो वोट मांग भी रहे हैं तो इसमें कोई वो ताज्जुब वाली बात ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर। बिल्कुल घबराने की और ज़्यादा जो है उत्तेजित होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब लोग लास्ट पे राजनीति कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा दे ही दिया कर ही रहे हैं राष्ट्रपति जी पे, तो क्या बुराई है। चलिए एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं। क्रांति, अभी जो ये अचानक से द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर चर्चा हो रही है, क्या वजह है पूरी? देखिए, द्रौपदी मुर्मू को लेकर के इसलिए चर्चा जारी हो चुकी है क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है विकास के मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरती हुई नजर आई। हालांकि उन्होंने लफ्ज़ों के दौरान जो है बयान नहीं किया कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही थी, लेकिन जब उनका बयान यहाँ पर सब लोगों ने सुना तो उसके जो सियासी मायने निकल रहे हैं वो यही कि यहाँ पर देश में चाहे विकास की बात हो रही है, जब देश की सरकार जो है वो विकास के मुद्दों पर बोल रही है कि देश में इतना विकास हुआ है कि यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि पुरानी सरकार ने उतना विकास किया ही नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो चाहे मोदी सरकार के ऊपर ही वो साफ साफ कह रही थी, क्योंकि वही विकास को लेकर के बात करती है और विकास को लेकर के जब वही इतना बात कर रही है, उसी विकास के ऊपर जब द्रौपदी मुर्मू ने सवाल खड़े कर दिए तो आप समझ सकते हैं कि अंतर खाने में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है। यानी कि ट्रिपल इंजन की जो सरकार थी उसमें से एक इंजन शायद अब हटने वाला है, इस बात की संकेत जो है वो मिलने शुरू है। आपको शायद याद होगा दूसरी जो जितनी भी पार्टियां होती है वो सबके सब जैसे जैसे पीछे होती जाती है या फिर जैसे जैसे उनका मुद्दा खिसकता है तो एक कोई आवाज़ उठाता है और पूरी की पूरी सरकार जो है वो गिर जाती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के उस बयान के बाद इस बात के संकेत ज़रूर मिल रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो है केंद्र की सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको लेकर के यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के मन में जो है कुछ ना कुछ तो बात आ गई है जो खटक रही है। अगर ये इसी तरीके से खटकती रही तो शायद सरकार भी गिर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर मोहब्बत सबको है, लेकिन जिनके लिए उन्हें लाया गया है उनसे मोहब्बत किसी को नहीं है, ना गरीबों को ना आदिवासी महिलाओं को, लेकिन उस पर वोट की राजनीति करना नेताओं से बेहतर शायद कोई नहीं जानता। यही वजह है कि आज जब लास्ट पे राजनीति हो सकती है तो फिर संवैधानिक पद का इस्तेमाल तो वैसे ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पुलवामा जो अटैक हुआ था वो भी आप बाखूबी तरीके से जान रहे। बहरहाल आप दर्शकों को क्या लगता है कि राष्ट्रपति के नाम पर वोट मांगना कितना हद तक सही है? तो आपने ये रिपोर्ट देखी और आपने वीडियो भी देखा होगा कि द्रौपदी मुर्मू ने अपने इस भाषण में क्या कहा, लेकिन यहाँ देखकर आपको ये बताना है कि आखिरकार द्रौपदी मुर्मू के इस भाषण से क्या आप संतुष्ट हैं
या नहीं। उन्होंने जो विकास के मुद्दे उठाए हैं, क्या ये मुद्दे सही है या नहीं, कि क्या इन मुद्दों पर सरकार को काम करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।